जय श्री राम। स्वागत है आपका विजडम वे में, जहां हम साथ मिलकर चलते हैं सनातन धर्म और शाश्वत ज्ञान की राह पर। उसी कड़ी में आज हम सुनेंगे कठोपनिषद से ली गई एक अद्भुत और गूढ़ कथा। एक छोटे से बालक की कहानी जो सशरीर यमराज तक पहुंचा और उसने जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य जान लिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का संवाद है, सत्य और माया के बीच की खोज है और आत्मा तथा शरीर के पार्थक्य को समझने की कुंजी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे वाजश्रवस। वे विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, जहां उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बाहरी आडंबर बड़ा था पर अंदर से वह त्याग अधूरा था। वाजश्रवा बूढ़ी, कमजोर और दुग्धहीन गायों का दान कर रहे थे, जिनसे किसी को भी कोई लाभ नहीं हो सकता था। यह देखकर उनके पुत्र नचिकेता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, पिताजी आप दान क्यों कर रहे हैं? वाजश्रवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, मैं अपने स्वामित्व वाली सारी चीजें दान कर दूंगा। नचिकेता ने पुनः पूछा, पिताजी आप इन बेसुध गायों का दान क्यों कर रहे हैं? क्या यह सच्चा दान है? वाजश्रवान अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे? वाजश्रवा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पर जब बार बार नचिकेता एक ही सवाल पूछ रहे थे तो वाजश्रवा बहुत क्रोधित हो उठे और आवेश में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और वे अकेले निर्भीक होकर यमराज के लोक यमपुरी की ओर निकल पड़े। उनका उद्देश्य मृत्यु को समझना था। क्या मृत्यु अंत है या एक नए आरंभ की सीढ़ी? इसी उद्देश्य के साथ नचिकेता यमलोक पहुंचे, पर यमराज वहां नहीं थे। वे 3 दिन और रात बिना अन्न, जल और विश्राम किए यम के द्वार पर बैठे रहे। जब यमराज लौटे तो उन्हें नचिकेता को देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, आप ब्राह्मण अतिथि हैं मेरे, आप मेरे द्वार पर 3 दिन भूखे बैठे रहे, यह मेरा अपराध है। मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता ने पहले वरदान स्वरूप मांगा, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने वरदान स्वीकार कर लिया। दूसरे वरदान स्वरूप उन्होंने मांगा, हे यमराज, मुझे वह अग्नि विद्या यज्ञ विधि सिखाइए जिससे स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। यमराज ने प्रसन्न होकर वह ज्ञान भी दिया। इस यज्ञ को नचिकेता अग्नि भी कहा गया है। अब तीसरे वरदान की बारी आई तो नचिकेता ने पूछा, जब मनुष्य मर जाता है तो क्या वह फिर भी रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, कुछ कहते हैं नहीं। हे यमराज, मैं आपसे सत्य जानना चाहता हूँ, मृत्यु के पार क्या है? यमराज चौंक गए। यह प्रश्न एक 5 साल के बालक के मुंह से सुनने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। वह बोले, नचिकेता, यह विषय देवताओं के लिए भी रहस्य है, कुछ और मांग लो, धन, स्वर्ग, 100 वर्षों का जीवन, सुंदरियां, रथ, यज्ञ, जो चाहे मांग लो। पर नचिकेता बोले, हे यमराज, इन सब का अंत है, मैं अमर आत्मा का ज्ञान जानना चाहता हूँ, बस वही दे दीजिए। यमराज ने नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए, कई तरीकों से मनाने की कोशिश की, परंतु नचिकेता अडिग रहे। नचिकेता की जिद और लगन के आगे यमराज को हार माननी पड़ी और जवाब देना ही पड़ा। तब यमराज ने उन्हें वह गूढ़ ज्ञान दिया जो कठोपनिषद की आत्मा है। आइए संक्षिप्त में उस ज्ञान के सारांश को समझने की कोशिश करते हैं। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दरअसल हर जीवात्मा के समक्ष 2 मार्ग होते हैं, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग सांसारिक लालसाओं की तरफ ले जाता है, वहीं श्रेय मार्ग ईश्वर की ओर। विवेकशील मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्म तत्व को जान पाते हैं। मृत्यु से पूर्व जो जीवात्मा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जीव सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अन्यथा वह अनंत काल तक विभिन्न योनियों में भटकता हुआ अपने कर्मों का फल भोगता है।
कठोपनिषद में कर्म और कर्तव्य के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है, जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यहाँ ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के महत्व पर भी जोर दिया गया है। यमराज कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। वहां से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गए, क्योंकि जीवन की सही राह उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वे एक बहुत बड़े विद्वान बने और सारे संसार में उनका नाम अमर हो गया। धन्यवाद।